कि आप में से कितने सारे लोग वहां पर आने वाले हैं और कितने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लगी थी। तो वहां से हम दोनों साथ आए हैं और आज आप बहुत दिनों बाद निकिता माँ को देख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। जब कुछ दिन पहले हम लोग सिलेंडर भरवाने के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था कि अब सिलेंडर तभी मिलेगा जब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। तो उसके लिए गैस पासबुक में मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए आज उसी को अपडेट करने के लिए चलते हैं पोखरी बाजार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और एक बार सुबह को बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बरसात हो गई होगी। अभी तो बहुत अच्छी धूप लग चुकी है। चलो अच्छी बात है कि बारिश आई, पर इतनी ज़्यादा नहीं आई कि चारों तरफ की आग बुझ जाए। और हमारा कालू इसलिए भौंक रहा है क्योंकि घर के आसपास एक हिरन है, तो उसको देखकर हमारा कालू भौंकता रहता है। अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है तो पहाड़ों में गेहूं और जौ की फसल भी पक चुकी है। कुछ टाइम ही रह गया है, लोग इनको काटना शुरू कर चुके हैं। पहाड़ों में जौ कटना शुरू हो चुका है, गेहूं अभी हल्के फुल्के हरे हैं। जैसे ही गाँव में लोग गेहूं काटने लग जाते हैं तो गाँव में काम बढ़ जाता है। खेत से गेहूँ काटना, उनको घर पर लेके आना, उनकी मुट्ठी बनाना, उनको फिर काटना, सुखाने के लिए रखना और फिर उनकी मंडाई करना। तो पहाड़ों में गेहूँ की मंडाई बैलों को घुमा करके की जाती है या फिर डंडों से कूट करके की जाती है। रास्ते में जाते हुए मुझे चाची मिली है और चाची अब तक बांस की घास लेकर के आ चुकी है। और ये घास हम अपने मरड़े से लेकर के आए हैं। तो आजकल बांस पर नई पत्तियां आ रखी हैं, तो इसीलिए आपको कुछ पत्तियां सफ़ेद दिख रही हैं। और यहाँ से माँ भी आ चुकी है बांस की पत्तियां लेके। आज ये लोग मरड़ा गए थे। मरड़ा क्या होता है कि जैसे गाँव में तो घर होते हैं, फिर जंगल के पास में एक छोटी गौशाला जैसी होती है, वहाँ पर 2-4 कमरे होते हैं। तो किसी टाइम यानी कि कुछ महीने गाय भैंस वहाँ रहती है, पर वहाँ पर घास पत्तियाँ ये सब जमा करते हैं। हाँ, धीरे धीरे पहाड़ों में भी हरियाली बढ़ने लग चुकी है। सारे पेड़ पौधे हरे हो चुके हैं। यहाँ पर इस खेत में जौ हैं तो जौ भी पूरे पक चुके हैं। बगल पर ही मसूर की दाल है, तो मसूर की दाल भी सूख चुकी है। गर्मियों का महीना जो पहाड़ों में होता है वो काम का महीना होता है। चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो गेहूँ बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं और उनके बीज ऐसे ही निकलने लग जाते हैं। आजकल हमारे गांव के रास्ते में ये हल्के लाल रंग की घास है, इसका नाम अल्मड़ू है। इसके ये फूल हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है और इस पूरे रास्ते में ये घास बहुत ज़्यादा है। ये गाय भैंसों को देने के काम भी आती है। और कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में राजा महाराजा इससे अपने बर्तन साफ़ करते थे, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसमें एसिड होता है, तो बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और कुछ ही टाइम में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। तो बताइए कमेंट में कि आप में से कितने सारे लोग वहां पर आने वाले हैं और कितने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। पहाड़ों में चाहे कोई कांटे वाली झाड़ी हो या फिर कोई बिना कांटे वाली झाड़ी हो, सब चीज़ों से कुछ न कुछ खाने के लिए मिलता है। ये पीले रंग के फूल हैं किरमोड़ के। जब इन पर फल आने लग जाएंगे, छोटी बेरी आने लग जाएगी, तो ये भी खाने के लिए होता है। पहले तो ये खट्टे होते हैं, फिर बाद में हल्के खट्टे मीठे होते हैं और इसको काफ़ी मेडिसिनल यूज़ के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अभी हमारे गांव के सभी लोग खेतों में जा रखे होंगे या फिर जंगल गए होंगे बांस लाने के लिए, क्योंकि खेतों का काम भी शुरू हो चुका है। तो लोग धीरे धीरे खेतों से गेहूं काट के घर लेके आ चुके हैं। जैसे सामने के खेत हैं, ये सार पूरी गेहूं वाली सार है। तो देखिए लोगों ने मसूर और गेहूं काटना शुरू कर दिया है। अपना जो भी गैस पासबुक का काम था वो करा के मैं वापस आ चुका हूँ। और मेरे पीछे आपको जो बाज़ार दिख रहा है ये है नागनाथ पोखरी, जो कि चमोली ज़िले में आता है और बहुत ही प्यारा सा मार्केट है। तो यहीं पर मेरा काम था, क्योंकि जो गैस एजेंसी का ऑफिस है वो यहीं पर है। कल भी मैं यहाँ पर आया था अपनी चाची के साथ, और कल जो आपको नज़ारे पीछे दिख रहे हैं
कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लगी थी। सुबह जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो धुंध थी, जो हल्की फुल्की आग थी, वो बुझ गई। और अब जाके इस तरफ का मौसम थोड़ा बहुत खुला है, फिर भी नीचे की साइड बहुत ज़्यादा धुंध है। पर कल तो यहाँ से पोखरी भी नहीं दिख रहा था और एक बार फिर से बादल जो है वो गरजने लग गए हैं। क्या पता थोड़ी देर में बारिश आ जाए, आनी भी चाहिए, नहीं तो जितना आपको दिख रहा ना पूरा जल जाएगा। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आग लगती है चीड़ के जंगलों में, उस पिरुल पर। जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, जो कांटेदार होती हैं, उन पर कई लोग जानबूझकर लगाते हैं। और उनका आग लगाने का जानबूझकर के रीज़न ये है कि जो पिरुल होता है वो रास्ते में जब पड़ा रहता है तो बहुत सारे लोग उसमें फिसलते रहते हैं, जंगलों में घास के लिए जाते हैं तो फिसलते रहते हैं क्योंकि बहुत फिसलनदार होता है। तो इसीलिए लोग उसको जला देते हैं ताकि आफत ही मिट जाए। क्योंकि मैं कई रास्तों पर गया हूँ जहाँ पर पिरुल पड़ा हुआ रहता है, चीड़ की पत्तियाँ पड़ी हुई रहती हैं, तो उसमें आदमी फिसल जाता है। इसीलिए लोग उसको जला देते हैं ताकि आफत ही मिट जाए, पूरा एक बार में ख़त्म हो जाए। और उसके चक्कर में पूरे जंगल ख़त्म हो जाते हैं। मैं पहुंच गया हूं अपने गांव में और मोहनकाल से गौरी भी आई है। गौरी कॉलेज गई थी तो वहां से हम दोनों साथ आए। यहां से गौरी जाएगी अपने घर, क्योंकि गौरी का घर जो है वो अब दूसरा वाला घर सामने हो गया, वरना ये घर तो गांव में है। चल ठीक था, वाह, बाय बाय। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कट्टे भरे हुए हैं, ये सारे कट्टे हैं रेत के। तो जिनकी ये रेत है तो लोग लगे हैं इनको अपने घर तक सारने पे, यानी कि ले जाने पे। अभी स्कूल की छुट्टी होने का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे रास्ते में जो हिसूल होती हैं, जहाँ पर हिसूल पक गई हैं, तो उनको खाने के लिए रुकते हैं और बहुत देर में घर जाते हैं। ये लगे हैं आराम से हिसूल खाने पे और इधर भी देख रहे हैं। अब इनको दिखाने की मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिसूल पक गई होंगी, ये हल्की हल्की पीली पीली दिख रही हैं। तो जब तक इनका पेट नहीं भरा या फिर मन नहीं भरा तब तक ये हिसूल खाते रहेंगे। वैसे ना स्कूल से घर आते हुए भूख भी लग जाती है, तो हिसूल और रास्ते में जो भी छोटी छोटी बेरी होती हैं उनको खाने का अलग ही मज़ा रहता है, भले ही चाहे तब घर जाने में देर क्यों ना हो जाए। अगर आपने भी स्कूल से घर जाते हुए हिसूल खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज आप बहुत दिनों बाद निकिता माँ को देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से शादियों के ब्लॉग आ रहे थे। तो क्या हाल है निकिता, कैसी रही शादियाँ? अच्छी रही, मन कर रहा है फिर से शादी में जाने का? तो निकिता यहाँ पर अभी जो है वो गाय भैंसों को पानी पिला रही थी, इनके पास घास डाल रही थी। माँ भी कंडा लेके घास के लिए जाने लग गई है। और फिर से जो आपको धुआं जैसा दिख रहा है, कुछ तो खेतों में लोगों ने आग जला रखी है और कुछ फिर से इधर उधर आग लग गई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं आ गया। और आग भी वहीं लगी है, यहाँ पर कुछ चीड़ के पेड़ हैं। जैसे मैं कह रहा था, चीड़ की जगह पर बहुत ज्यादा आग लगती है। जब मैं दिन में बाजार जा रहा था उस टाइम मैं कह रहा था कि हमारे गांव में लोग गेहूं काटने लग गए हैं। अभी बहुत सारे लोग अपने खेतों से गेहूं काट के घर की तरफ लेके जा रहे हैं। और पहाड़ के जो गेहूं के लहलाते खेत हैं इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि गेहूं पक चुके हैं। तो पकने के बाद पूरे गेहूं का रंग जो है वो हल्का सा पीला और हल्का सा जो है वो थोड़ा सा लाल जैसा हो जाता है। और हमारा कालू भी हमेशा की जैसे छत में ही बैठा रहता है, धूप सेकता रहता है और यहीं पर आराम करता रहता है। ए कालू, कालू ले अपना हाथ खा, ले खा। कुछ दिन पहले माँ और चाची खेत से जौ काट के लेके आए थे। जौ की मुट्ठी करने के बाद हमने इनकी बालियाँ अलग कर दी हैं और बालियाँ यहाँ पर तिरपाल में सुखाने के लिए रखी हैं। जौ इतने ज़्यादा सूख गए कि देखो ऐसे करते ही इनसे
ओ तेरी, हाथ में डूब गया। तो इनसे जो है वो बीज अलग हो रहे हैं। जैसे ही पहाड़ों में फसलों का काम शुरू होता है, खासकर गेहूं का, तो जो गेहूं के कीस होते हैं वो हाथों पर, कपड़ों पर ऐसे चिपक जाते हैं और रात को सोते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब गेहूं की फसल ख़त्म हो जाती है उसके कई दिनों बाद कपड़ों पर ऐसे कीस अटके हुए मिलते हैं। साथ ही जो हमारे खेत में घेड़ा थे, ये मटर की आप छोटे भाई बोल सकते हैं इनको, चाची इनको भी लेके घर आ चुकी है। ये भी एक दाल होती है और इसके अंदर के बीज अभी कुछ हरे हैं, तो इनको सुखाने के लिए यहाँ छत पर रखा हुआ है। जैसे ही खेत खाली हो जाते हैं उसके बाद लोग खेतों में जो भी कबाड़ रहता है, जो भी झाड़ियाँ रहती हैं, उनको जलाने लग जाते हैं। यहाँ पर गौरी आई है अपनी माँ के साथ, वो भी यहाँ पर आड़े जला रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। यहाँ पर अभी बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तो निकिता और हम लोगों ने इसमें मिलकर पानी डाला है। कुछ दिन पहले ये बिल्कुल सूख चुके थे और आजकल देखिए कितने सुंदर गुलाब के फूल यहाँ पर खिल चुके हैं। साथ में ही जो आम का पेड़ हमने लगाया था उसको भी मैंने यहाँ पर सीधा करने के लिए साइड में 2 डंडे लगा रखे हैं, ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए और बाद में पेड़ खराब ना हो। यहाँ पर 3 प्रकार के गुलाब हैं। ये डार्क गुलाबी है, ये हल्का सफ़ेद है और ये अलग रंग का है, ये लाल रंग का है। इतने सारे रंग हो गए कि कंफ्यूज हो गया। गांव में जब भी खेतों में फसल पकती है तो सबसे पहले चौक की लिपाई पुताई की जाती है। यहाँ पर गोबर और मिट्टी रखी हुई है, इससे चौक की लिपाई पुताई करेंगे ताकि जो गेहूं के बीज हैं, चौक में जो पत्थर हैं, उनके बीच न फंसे और गेहूं बर्बाद ना हो। इन पठालियों के बीच आपको दिख रहा होगा, ये पिछले साल की है जब पिछली फसल हुई थी। कुछ देर पहले मैं शादियों की बात कर रहा था कि गांव में बहुत सारी शादियां हैं, तो शादियों में लोगों को खाना खिलाने के बाद, यानी कि गांव वालों को तो इनवाइट रहता है, उसके बाद सारे गांव में लड्डू बांटे जाते हैं कि हमारे बेटी की शादी हुई है। तो इसलिए 2 लड्डू हमारे घर पर भी आए हैं, जिनकी कल परसों शादी थी वहाँ से, और एक भाई लेके आया है। और कालू देख रहा है कि मुझे भी लड्डू देगा, पर डॉग्स को ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए। आजा, थोड़ा सा देंगे, ठीक है? तू भी सेलिब्रेट करेगा, तुझे भी पता चलना चाहिए कि शादी हुई है। आजा। निकिता ने इन गुलाब के पौधों में और यहाँ पर पानी डाला है और सारा क्रेडिट निकिता का मैंने ले लिया। तो निकिता को कैसा लगा? अभी मैंने बोला कि मैंने इनमें पानी डाला, तब जाके ये इतने अच्छे हुए, इतने बड़े हुए। वो सारी बातें झूठी थी। निकिता और किरण ने इनमें खूब पानी डाला हुआ है, भले ही मैंने भी डाला है। किरण को भी नहीं देना क्रेडिट, भले ही मैंने भी डाला हुआ है। शुरुआत तो मैंने करी थी पानी डालने की। जो बैंगन का पेड़ लगा रखा है और संतरे का पेड़ लगा रखा है और इस आम में मारी मैंने डाल। तो चलो उस पेड़ को देखने चलते हैं कि कैसा हो रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो हम शादियों में ही थे या इधर उधर ही थे। ये हमारा बैंगन का पौधा है, इसकी हालत भी थोड़ी ठीक हो चुकी थी। ये कहाँ से आया ये वाला पता नहीं, आजकल थोड़ा सा ये खराब जैसा हो गया, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला हुआ दिख रहा है। पानी क्यों नहीं डाला इसमें? कौन डालेगा? हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? हल्की फुल्की इसकी पत्तियां पीली होने लग गई, नहीं तो इस पर फूल भी आ गए थे। देखो हल्के फुल्के फूल भी आ रखे हैं और कुछ फूल यहाँ नीचे थे। दूसरा वाला काफ़ी बड़ा हो गया है, वरना ये तेल के टिन के अंदर था जिसमें हमने लगा रखा था, वहाँ इसकी ग्रोथ रुक गई थी। आजकल इसकी ग्रोथ ठीक ठाक हो गई है। अभी हम इन पौधों की रिपेयरिंग करेंगे। इनकी जड़ के ऊपर से थोड़ी सी जो मिट्टी है उसको खोदेंगे, उसके अंदर गोबर डालेंगे ताकि ये काफ़ी जल्दी बड़े हो जाएं। शाम होते ही आग और ज़्यादा भड़क चुकी है और काफ़ी इधर तक आ चुकी है। आग को तो जलने देते हैं क्योंकि कोई इसको बुझाएगा नहीं, अपने आप ही बुझ जाएगी जब सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो हम लोग छत में आए थे तुलसी में पानी डालने के लिए। निकिता ने भी यहाँ पर तिरपाल फोल्ड कर दिया है जिसके अंदर जौ थे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।